Audio Jungle. जनता के बीच जाते हैं तो क्या अपेक्षा जनता आपसे करती है और क्या अपेक्षा जनता से करते हैं? क्यों इस बार अठारह विधानसभा में क्या चुनौतियां रहेगी और क्या विकास के लिए आप वहां पे लोगों के बीच जाएंगे? नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम बैठे हैं अहिवारा विधानसभा में। अहिवारा विधानसभा विशेष बहुत है, क्योंकि यहाँ का जो सीट है एससी सीट में आता है। लगातार यहाँ पर बीजेपी 2 बार की जीत भी हासिल कर चुकी। जब से पहली बार जब एससी सीट घोषित हुई तो डोमन लाल कुशवाहा जी यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़े और विधानसभा चुनाव जीते भी। बीजेपी के प्रत्याशी रहे हैं, राज महंत हैं सतनामी समाज के। लगातार विकास कार्य की बात करने वाली बीजेपी सन 2018 में 15 साल लगभग छत्तीसगढ़ में राज्य करने के बाद सत्ता से बाहर होती है। कांग्रेस वहाँ पे आती है। कांग्रेस से रुद्र गुरु यहाँ पे विधायक बनते हैं, गुरु खानदान से आते हैं और वो जीत हासिल करते हैं। पर इस बार के जो टिकट घोषणा कांग्रेस ने की, रुद्र गुरु यहाँ से सीट छोड़ करके नवागढ़ क्षेत्र में जाते हैं। आइए मिलते हैं बीजेपी के प्रत्याशी कुशवाहा जी से। कुशवाहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद इस चैनल को। कुशवाहा जी, कहा जाता है कि अनुभव उम्र से आता है, लोग सीखते हैं। आप एक शिक्षक रह चुके हैं, जनता के बीच जाते हैं तो क्या अपेक्षा जनता आपसे करती है और क्या अपेक्षा जनता से आप करते हैं? मैं सामाजिक प्रवेश में जिया हूँ। मैं सतनामी समाज से बिलोंग करता हूँ और सतनामियों के बीच बैठकर समस्याओं का समाधान करने के लिए, सरकार की योजनाओं को लाभ देने के लिए मैं अपने समाज में निरंतर काम करते रहा। परम श्रद्धेय आदरणीय स्वर्गीय ताराचंद साहू के निजी सचिव के रूप में 13 साल मैंने काम किया। मेरा पूरे क्षेत्र में एक पहचान बनी साहू समाज के बीच और अवसर भी मिला काम करने का। ताराचंद साहू का फंड के माध्यम से पूरी 8 विधानसभा में मैंने काम किया और उससे मेरा एक पहचान बनी। धीरे धीरे मैं शिक्षकीय कार्य किया हूँ 37 साल 9 महीना 10 दिन। तो उनका भी जो अनुशासन होता है, मैंने स्वयं बच्चों को पढ़ाया है, अनुशासन को सिखाया है। उसी अनुशासन पर रहकर मैंने राजनीति में प्रवेश किया। इसलिए किया कि मुझे टीचर रहते हुए मुझे प्रत्याशी बनाया गया। उसके लिए मैं डॉक्टर रमन जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, जो मुझे परखा, जांचा और समझा भी कि ये योग्य टीचर है, समाज का प्रमुख है, क्यों ना इसको भारतीय जनता पार्टी का टिकट दे दिया जाए। और निश्चित तौर पर उनके विश्वास पर मैंने खरा उतरा। भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई अहिवारा विधानसभा में, जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। और एक प्रकार से मुझे उनके 5 साल साथ में रहकर काम करने का अवसर मिला। सदन में भी मुझे मौका मिला और काम करते हुए जब 5 साल बीत गया तो शाइनिंग इंडिया नई दिल्ली बेस्ट एमएलए अवार्ड मुझे दिया गया। मैं सामाजिक सेवा किया। गुरु घासीदास साहित्य तो गुरु घासीदास अलंकरण से सम्मानित किया। राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के माध्यम से मुझसे पुरस्कार मिला। इस प्रकार से कार्य को करते हुए मैं अपने कर्म को महत्व दिया, आगे बढ़ा और निश्चित तौर पर मेरा सहयोगी जितने भी बने सबने साथ दिया। इसका प्रतिफल मुझे आज मिल रहा है। दोबारा अवसर दिया है तो निश्चित तौर पर ये दोबारा अवसर को भी मैं प्रांगत ढंग से, अच्छे ढंग से निभाऊंगा। जनता का विश्वास जीतूंगा और खरा उतरूंगा और भारतीय जनता पार्टी की कमल छाप जीतेगी वहाँ पर और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कहा जाता है कि आपके संबंध राजनीति में आने से पहले कांग्रेस के लोगों से भी रही। लगभग सभी को किस तरह से देखते हैं, कांग्रेस क्यों विकास नहीं कर पाई? मैं सामाजिक के विभिन्न पदों में कार्य करते हुए मैं अपने समाज के जो कमियाँ थी या जो मांगे थी उसको प्रमुखता से रखता था और निश्चित तौर पर
हमारी बात समाज के समूह में हम लोग जाते थे और हमारी बात सुनती थी और सभी काम होता था। इस बार अहिवारा विधानसभा में क्या चुनौतियां रहेगी और क्या विकास के लिए आप वहां पे लोगों के बीच जाएंगे? शेष बहुत सारे काम, देखो आस्कता कभी कम नहीं होती, निरंतर जारी रहती है। गरीबों का, जैसे गरीब है किसी का इलाज नहीं हो पा रहा है तो उनको इलाज करा देना, गरीब है मकान नहीं बन रहा उसको मकान देना। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना लागू किया, गरीबों का पक्का मकान बनाना चाहता था, पैसा भेजा गया, परंतु वर्तमान सरकार कांग्रेस की सरकार ने उस पैसे को वापस कर दिया, मकान नहीं बना। हमारी सरकार जब आएगी तो निश्चित तौर पर हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय अरुण साव जी ने कहा है पहला दस्तखत आवास में होगा, निश्चित तौर पर गरीबों को आवास बना के हम देंगे। छत्तीसगढ़ में किसानों का मुद्दा हमेशा गर्माता रहा है, धान खरीदी से लेकर के, इस पे क्या रणनीति बनाई है बीजेपी ने? हमारे प्रमुख जो लीडर हैं इस संदर्भ में घोषणा पत्र का समिति का संयोजक हमारे इस दुर्ग लोकसभा के सांसद आदरणीय विजय बघेल जी को बनाया है। और कांग्रेस की घोषणा पत्र अगर 19 है तो भारतीय जनता पार्टी की घोषणा 20 होगी, उससे अच्छा रहेगा और उस घोषणा को हम ले जाएंगे जनता के बीच। जैसे कि आप देख रहे हैं, मदन कुशवाहा जी से बात किए, बेबाकी से जवाब दिया हर सवाल का कि किस तरीके से बीजेपी इस बार चुनाव लड़ेगी, क्या रणनीति होगी, व्यक्ति विशेष से लेकर के समाज विशेष तक की क्या खासियत, क्या उनके पिटारे में रहेगा। मैं श्रीकांत दास, अहिवारा, बीकेडी न्यूज़ भिलाई। Audio Jungle।